हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम पढ़ते हैं फिजिक्स से घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल देखिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चलती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चलती है या चलने का प्रयास करती है, तो उनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है। ठीक है ना? उसे हम क्या करते हैं? यह जो बल होता है ना, ये जो बल कार्य करता है, ये क्या करता है? उनके लिए, उनके बीच में जो दोनों संपर्क तल हैं, उनके बीच में एक अपेक्षित गति होती है, उन्हीं का विरोध करता है। इसी बल को, इसी विरोधी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है ना? जैसे देखिए, घर्षण बल का बहुत ज्यादा दैनिक उपयोग है, दैनिक जीवन में हम बहुत ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। और सिंपली यू कैन से कि घर्षण बल के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। नॉर्मली समझिए कि हमारे दांत जो हैं, जब हम कुछ खाते हैं तो दोनों दांतों के बीच घर्षण होता है। जब हम चलते हैं तो घर्षण होता है, तब तो जाके हम चल पाते हैं। कभी कभी क्या होता है, बारिश के सीजन में बहुत ज्यादा शैवाल हो जाते हैं, तो हम जब चलने का प्रयास करते हैं तो फिसल जाते हैं, सिंपली बिकॉज हमारे पैरों और पृथ्वी के बीच में घर्षण नहीं होता है, अर्थात उसके बल का विपरीत दिशा में या उसकी अपेक्षित गति का विरोध नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है ना? तो घर्षण नहीं हो पाता है तो हम चल नहीं पाते हैं। तो जब दो वस्तुओं के बीच, ठीक है ना, जो संपर्क तल होते हैं उस पर अपेक्षित गति का कोई बल विरोध करती है, तो उसी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। ओके, देखिए घर्षण बल के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य होते उनको जानते हैं। देखिए, इसमें पहला महत्वपूर्ण तथ्य ये होता है कि घर्षण जो होता है, घर्षण, ठीक है ना, घर्षण जो होता है सदैव दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्य करता है। दो वस्तु अर्थात हमारा पैर है और पृथ्वी है, तो जब हम पृथ्वी पर पैर रखते हैं, हमारा पैर और पृथ्वी दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्य करता है। समझ में आया? और दूसरा होता है घर्षण जो होता है गति के विपरीत दिशा में कार्य, गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है ना? गति के विपरीत अर्थात जब हम इधर चलने का प्रयास करें, जैसे हम आगे की तरफ चल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं, अर्थात दोनों हमारे पैर और पृथ्वी के बीच में जो हम अपेक्षित गति होती है उसका विरोध होता है, और जो विरोध करता है वह क्या करता है? विपरीत दिशा में करता है, तब तो जाके इसको विपरीत दिशा में अर्थात घर्षण बल लगता है। तो देखिए, तीसरा होता है घर्षण जो होता है संपर्क तल के समांतर कार्य करता है। जो संपर्क तल है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये हमारा पैर हम ऐसे रख रहे हैं, तो संपर्क तल के समांतर, ये समांतर होता है, अर्थात दोनों में जो दूरियां होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है? इसके बाद चौथा, दो वस्तुओं के मध्य अपेक्षित गति जो होती है, घर्षण जो होता है दो वस्तुओं के मध्य जो अपेक्षित गति होती है, वह जब होती है उसका जब विरोध करता है तब जाके घर्षण होता है। ठीक है? घर्षण बल एक असंरक्षी बल है। असंरक्षी बल मतलब क्या होता है जान लीजिए। संरक्षी बल जो होता है ये होता है एक निश्चित पथ पर न होना, न चलने वाली गति को संरक्षी बल कहते हैं। और एक निश्चित पथ पर, एक पथ पर चलने वाला जो बल होता है, एक पथ के अंतर्गत जो बल लगता है, उसको हम असंरक्षी बल कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, घर्षण बल के जो प्रकार होते हैं, घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं, एक स्थैतिक घर्षण होता है और दूसरा गतिक घर्षण होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब दो वस्तुओं के मध्य, ठीक है, संपर्क तल जो होता है, जब दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर, सपोज यह एक तल है, ठीक है, इस पर एक यह वस्तु है, यह इस वस्तु पर, अर्थात यह एक वस्तु हो गई और यह एक वस्तु हो गई। जब यह वस्तु जो है इस वस्तु पर चलने का प्रयास कर रही है या रखी हुई है, तो हम बाह्य बल इस पर लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे इसको हम इधर से पुश करना चाहते हैं, लेकिन यह वस्तु क्या रहती है? स्थिर रहती है, पुश नहीं हो पाती है, हम इसको धकेल नहीं पाते हैं। ठीक है ना? तो इनके बीच का जो घर्षण होता है वो होता है स्थैतिक घर्षण। इनकी स्थिति जो होती है वैसे ही रहती है, परिवर्तित नहीं होती है, तो इसे हम स्थितिक घर्षण कहते हैं।
ठीक है। दूसरा होता है गतिक घर्षण। गतिक घर्षण अर्थात जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर चलती है, ठीक है ना, हम क्या कहें कि इसको हमने धकेला तो यह चलने लगा, या फिर हम खुद ही पृथ्वी पर चलते हैं तो चलने लगते हैं, ठीक है। तो जब एक वस्तु दूसरी पर चलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य जो बल कार्य करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, गतिक घर्षण कहते हैं। धन्यवाद।